Go. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऑडिटोरियम में आज रघुनाथ हिंदी हाई स्कूल और आरजे यादव इंग्लिश स्कूल की तरफ से वार्षिक उत्सव प्रबोधन 2025 इंच का आयोजन किया गया था, जिसमें स्कूल के छात्र, अध्यापकगण, आचार्य एवं अभिभावकों ने चढ़कर हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम स्कूल के द्वारा हर साल वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भूतपूर्व विद्यार्थियों का सम्मान किया जाता है। शाला के होनहार विद्यार्थियों के हुनर को उभारने, निखारने और प्रोत्साहित करने के लिए विविध प्रकार के कार्यक्रमों एवं विविध प्रकार की प्रवृत्तियों का भी आयोजन किया जाता है। हर एक विद्यार्थी अपनी प्रतिभा को अच्छी तरह से निखारकर उस कार्यक्रम को सफल बना सके, इसके लिए स्कूल स्टाफ एवं शिक्षकों के द्वारा लगभग 1-1.5 महीने से पूरी तालीम और प्रशिक्षण देकर उन्हें परिपक्वता के साथ ऐसे कार्यक्रमों में अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे सके, इतनी मेहनत कराई जाती है। यहाँ पर उपस्थित शिक्षकों ने बताया कि 1978 से स्थापित रघुनाथ हिंदी हाई स्कूल में लगभग आज के समय में 1500 विद्यार्थी अभ्यास करते हैं। इन विद्यार्थियों में जो मध्यम वर्ग प्रतिभाशाली विद्यार्थी स्कूल में आते हैं, उन्हें अपने आप को उभारने, निखारने का उपयुक्त मौका दिया जाता है। समय मिलने पर वह विद्यार्थी अपनी प्रतिभा को हर साल ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन के समय प्रदर्शित करता है, जिसमें रंगोली, मेहंदी एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा खेलकूद में भी जो विद्यार्थी आगे बढ़े हुए हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर किसी भी खेल में हिस्सा लिया है, उन सभी का सम्मान किया जाता है। इसके साथ साथ कई समाज उपयोगी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। आजकल की नई टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को जागृत करने के लिए विविध प्रकार से ऐसे कार्यक्रम बनाए जाते हैं, जिससे कि सामान्य रूप से उस टेक्नोलॉजी की जानकारी आम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। इसके साथ साथ स्कूल के द्वारा विज्ञान मेला, आज के समय में एटीएम, स्मार्टफोन, यूपीआई का सुरक्षित उपयोग किस तरह से किया जाए, उसके बारे में भी जानकारी और जागरूकता दी जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं कौशिक गुनोदर, आप देख रहे हैं वंदे समाचार। अभी हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऑडिटोरियम हॉल में आए हुए हैं। यहाँ पे रघुनाथ हिंदी हाई स्कूल और आरजी यादव इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल द्वारा प्रबोधन 2025 का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास और उनकी शिक्षण को प्रोत्साहन देना है। इसके स्कूल के कार्यक्रम के बारे में अभी अपने प्रिंसिपल के ट्रस्टीगण है, उन सबसे और टीम मेंबर है सभी उनके, तो उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या आयोजन किया गया था। मैम, क्या आयोजन रखा गया था आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ी? हमारा शाला का वार्षिक महोत्सव प्रबोधनम 2025 का ही कार्यक्रम किया गया। ये कार्यक्रम का उद्देश्य था कि हमारे जो भूतपूर्व छात्र हैं, वो भूतपूर्व छात्र हमारे शाला में जो पढ़ के गए हैं, उनके सम्मान का कार्यक्रम किया जाए और साथ ही साथ उन बच्चों का, उन विद्यार्थियों का जिन्हें इस प्रकार का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। हमारी शाला के विद्यार्थी बहुत कह सकते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। इस प्रकार का प्लेटफॉर्म और उच्च शिक्षण प्राप्त हो सके, इस हेतु से उनका सर्वांगीण विकास स्वरूप में हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन के अंतर्गत हमने कई सारे ऐसे थीम बेस्ड कार्यक्रम भी किए जो समाज को एक मैसेज दे सकें कि इस प्रकार से नारी के शक्ति पर भी हमने एक कार्यक्रम रखा था। न केवल नारी शक्ति पर रखा गया, मोबाइल का जो आजकल इंटरनेट का जो सही उपयोग होना चाहिए, उसके बजाय जो आजकल की हमारी पीढ़ी है, एक अंधकार के कह सकते हैं कि उस तरफ जाने के बजाय उसका सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक सही दिशा प्राप्त कर सके, उस हेतु से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इसके अलावा भी हमारे शाला में कई सारे ऐसे अभी भी पढ़ने वाले ऐसे बच्चे हैं जो ताइक्वांडो में हैं, जिनको गोल्ड मेडल मिला, जो स्टेट लेवल पे नहीं और बल्कि नेशनल लेवल पे खेल चुके हैं। उन बच्चों का सम्मान किया गया। उसके अलावा शाला के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम होते थे, चित्र, रंगोली, मेहंदी, इस प्रकार के कला संस्कृति का विकास हो सके, उसके अंतर्गत हमने जो भी कार्यक्रम किए, उसमें प्रथम आने वाले विजेताओं को यहाँ पर स्वर्ण पदक देकर उनका सम्मान किया गया। इसके अलावा हमारे शाला में विज्ञान मेला का भी आयोजन किया गया था। विज्ञान मेला कि न केवल सिर्फ विज्ञान और टेक्नोलॉजी का विकास हो सके, इसके अलावा भी कह सकते हैं सामान्य प्रवाह के जो बच्चे हैं, जिनको बैंकिंग के बारे में आज आपको पता है कि आर्थिक स्वरूप में अब हम बैंक में अगर जाते हैं, एटीएम का किस प्रकार से यूज करना, स्मार्टफोन में हम किस प्रकार से यूपीआई का किस प्रकार से यूज कर सके, इस प्रकार के प्रोजेक्ट भी हमारे बच्चों ने बनाए और एक अवेयरनेस का कार्यक्रम किया। तो न केवल हमारी जो शाला है सिर्फ कह सकते हैं कि
सिर्फ एक क्लासरूम तक, वर्गखंड तक सीमित नहीं रह गई है। वो एक बड़े पैमाने पर आकर के इस प्रकार के आयोजन के द्वारा हम अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहते हैं और वो आगे बढ़ें, यही हमारी इस शाला की इच्छा है। धन्यवाद। धन्यवाद से प्रिंसिपल मैम। मैम आप ये बताइए स्कूल की गतिविधियां और क्या क्या है? हमारे विद्यालय में शैक्षिक कार्यक्रम के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भी आयोजन किया जाता है ताकि बच्चे में शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार का विकास और सर्वांगीण विकास हो सके। जैसे चित्र स्पर्धा है, रंगोली स्पर्धा है, निबंध लेखन है, सभी प्रकार की, जिससे बच्चा का लेखन सुधर सकता है, वो स्पीच दे सकता है कि बोलना हो तो बोल सकता है, हर एक एक्टिविटी में वह आगे आए। इसका मतलब यही है कि उसमें जो छिपी हुई प्रतिभा है वो बाहर आए, जिससे हम हमारे अभी क्यूडीसी लेवल तक बच्चे पहुंचे थे, जिनको आज हमारे जो प्रोग्राम हुआ उसमें पारितोषिक भी वितरित किया गया है और हर एक तरीके से बच्चे आगे आए और वो अपने जीवन में आगे बढ़े, यही प्रयास किया जाता है। धन्यवाद। मैम आप ये बताइए जो प्रबोधनम 2025 का जो आयोजन किया गया था, कितने दिन से आप तैयारी कर रहे थे, इसमें क्या क्या ध्यान रखा? प्रबोधनम 2025 ये जो हमारा थीम बेस्ड एनुअल फंक्शन जो आज आपने देखा, इसकी तैयारी करीबन 1 से 1.5 महीने से हम लोग स्कूलों में कर रहे थे। स्कूलों में सेकंड एग्ज़ाम भी था, बच्चे एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे थे और साथ-साथ में परफॉर्मेंस भी तैयार कर रहे थे। उनके हार्ड वर्क और डेडिकेशन को आप लोगों ने आज स्टेज पर देखा कि पढ़ाई के साथ-साथ वे लोग अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को दिखाने से पीछे नहीं हटते हैं। अगर उन्हें मौका मिले तो वो पढ़ाई के साथ-साथ और भी अलग-अलग क्षेत्रों में अपने हुनर को दिखाने से कभी भी पीछे हटते नहीं हैं। धन्यवाद। आप स्कूल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नमस्कार। मैं जैसा कि रेखा मैम ने कहा बाकी की 2 मैम ने जो कहा कि हमारी स्कूल में अलग-अलग तरह की स्पर्धा कराई जाती है। बच्चों को एक उनके अंदर जो छुपा हुआ जो कलाकार होता है, उसे निखारने के लिए हमारे टीचर्स उन्हें सपोर्ट करते हैं। जैसा कि अभी हमने अलग-अलग थीम के हिसाब से ना जो प्रोग्राम रखा था, इतने कम समय में बच्चों ने एग्ज़ाम की तैयारी बोर्ड है, एग्ज़ाम प्रैक्टिकल है, उसके बावजूद भी हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत की, एग्ज़ाम में परफ़ॉर्मेंस की और अभी एग्ज़ाम का इतना टेंशन होने के बाद भी उन्होंने इतना अच्छा परफ़ॉर्मेंस किया। हमारी स्कूल ऐसे पहले भी कई परफ़ॉर्मेंस कर चुकी है और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए वो हमेशा उनके साथ रहती है। धन्यवाद। स्कूल की संख्या कितनी है? स्कूल की संख्या 1500 के लगभग है। ऐसे तो कक्षा आपके कह सकते हैं बाल वर्ग से लेके 12वीं तक है। प्राइमरी की जो कक्षा है वो दोपहर पाली में चलती है और सुबह पाली में 9 से 12 तक की कक्षाएँ हैं, जिसके अंतर्गत हम एनसीसी, एनएसएस और ये सेल्फ डिफेंस के कोर्स भी चलाते हैं। एंड नीट और जेईई की भी तैयारी की जाती है। साइंस और सामान्य प्रवाह इस प्रकार के भी हमारे क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। अपने अभी रघुनाथ स्कूल जो है ये 1978 से स्कूल कार्यरत है। बागपुर नगर विस्तार की सबसे पुरानी स्कूल है और यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत पूरा ध्यान रखा जाता है। उनकी स्किल डेवलप के लिए पूरा स्कूल द्वारा ध्यान दिया जाता है। उनको क्या चाहिए, उनको अंदर क्या प्रतिभा है, उनको बाहर उभारने के लिए स्कूल द्वारा ये शिक्षणगण द्वारा, इनके प्रिंसिपल द्वारा हमेशा प्रयास करते रहते हैं और उनको जो भी जरूरत रहती है वो स्कूल द्वारा पूरी की जाती है। रघुनाथ स्कूल में आप भी मिलिए और आपको जानने का प्रयास करिए कि वहाँ पे क्या चल रहा है। मैं कौशिक गुणोत्तर, कौशिक वंदे समाचार के साथ। આવી સાચી અને સચોટ માહિતી મેળવવા માટે આપ જોતા રહો વંદે સમાચાર. ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો.